हेलो एवरीवन। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप सोचोगे कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने तो लॉगरिदम का उठा के ले आए, तो चलो मैं ले आई बस इसको। वैसे ही मेरा मन कर गया कि ये क्वेश्चन डिफरेंट करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ़ log ए बी इज इक्वल टू एक्स। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? log बी ए बी किसके इक्वल होगा? बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये एनडीए का PYQ है। सो हमें क्या गिवन है? log ए बी इज इक्वल टू एक्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं? जब भी आपको log a इंटू बी गिवन होता है, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? log a प्लस log b। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? log a प्लस log a b इज इक्वल टू एक्स। एंड वी नो दैट इसकी वैल्यू क्या होती है? जब भी इसका बेस और ये वैल्यू सेम हो, ऑलवेज बिकम्स 1। So what we have 1 plus log a b is equal to x। यानी कि log a b क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 1। और जब भी हमें, अब आप एक सेकंड देखना, सिमिलर हमें क्या प्रूव करना है? log b a b। हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? log b a प्लस log बी बी। हमें ये पता है इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, सिमिलर टू log ए के। अब देखिए यहाँ पे log ए बी है और यहाँ पे log बी है। आपको एक आइडेंटिटी रिमेंबर होगी, क्या होता है जब भी हमें इस टाइप की कोई चीज़ गिवन हो और हमें वो log बी ए में लेके आनी हो, तो हम क्या कर देते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाती है। जब हम ये करेंगे log बी ए, क्या आ गया? x माइनस 1। अब जब log बी ए को हम ऊपर लेके आएंगे तो यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे log बी ए की जगह क्या राइट कर सकते हैं? 1 बाय x माइनस 1। यहाँ प्लस 1 चल रहा था। सिंपल टेकिंग एल्शियम एंड डू इट। जब हम इसका एल्शियम लेंगे, व्हाट वी हैव? x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव कट, व्हाट वी हैव? x बाय x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। एंड ये कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन x माइनस 1। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is, let S be the set of all distinct number of the form। कौन सी फॉर्म? आपकी रैशनल फॉर्म, जो क्या होती है? P by Q where Q is not equal to 0। जहाँ आपका P Q है वो किससे बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। What is the cardinality of the set? हमें क्या निकालना है? cardinality of the set S, ये निकालना है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, हमें गिवन क्या है? गिवन क्या गिवन है? कि पी क्यू बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये इसके एलिमेंट हैं सेट के। और ये किस फॉर्म में है? P बाय Q फॉर्म में। तो अब देखिए, अगर मैं P को 1 लूँ तो Q क्या होगा आपका? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेके आना है? P बाय Q फॉर्म। अब P बाय Q फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 1 बाय 5 1 बाय 6। तो यहाँ पे आपका जो कार्डिनलिटी नंबर है, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ P बाय Q हैं, वो एलिमेंट्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें कार्डिनलिटी निकालनी है। और अगर आपको कार्डिनलिटी नहीं पता तो सेट्स का कंप्लीट ऑलरेडी चैप्टर मैं पीछे वीडियोस में करवा चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन, क्योंकि हमें क्या निकालना है? कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एस के सेट्स निकालने हैं, जो क्या है? सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है P बाय Q फॉर्म में।
तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब हम क्यू को 2 लेंगे, सॉरी पी को जब हम 2 लेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1 3 5, क्योंकि आप 2 4 6 लोगे तो 2/2 बिकम्स 1, ये p बाई क्यू फॉर्म नहीं आएगी। और अगर आप 2/4 करेंगे तो ये भी आपकी p बाई क्यू फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 1/2 आ जाएगा, जो ना p से मैच करता है ना क्यू के एलिमेंट से मैच करता है। सो p बाई क्यू को हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से ये बनेगा। तो यहाँ से आपकी p बाई क्यू फॉर्म क्या आ जाएगी, 2 2/3 2/5, एंड नंबर ऑफ p बाई क्यू यहाँ से क्या आ गया आपका 3। सिमिलर जब हम p को 3 लेके चल रहे हैं तो हम q क्या लेके चलेंगे, 1 2 4 5, यहाँ से हमारे पास p बाई क्यू क्या आ जाएगा, 3 3/2 3/4 3/5, एंड नंबर ऑफ p बाई क्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 4 एलिमेंट्स। सिमिलर व्हेन p अगर हम 4 ले रहे हैं तो हम q क्या लेंगे, 1 3 5, ओके। तो p बाई क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 4/3 4/5, इट मीन्स एन p बाई क्यू आपका यहाँ से क्या आ गया 3। सिमिलर अगर हम p5 लेके चल रहे हैं तो हम q क्या लेके चलेंगे, 1 2 3 4 एंड 6, हमारे पास यहाँ से p बाई क्यू फॉर्म क्या आ जाएगी, 5 5/2 5/3 5/4 एंड 5/6। तो हमारे पास इसके कार्डिनल नंबर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5, एंड जब हम p6 लेके चलेंगे तो हमारे पास q क्या आएगा, ओनली 1 एंड 5। सो p बाई क्यू क्या आ जाएगा आपका 6 एंड 6/5, यहाँ से नंबर ऑफ p बाई क्यू एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे आपके, ओनली 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट S। S क्या है, इन सभी की एडिशन। तो कर दीजिए 6 3 4 3 6 3, कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 4 3 5 2 कितना आ जाएगा, 5 2 7 7 3, लिख लेते हैं हम, 2 5 3 4 3 3 4 3 प्लस 6, कितना आ जाएगा, ये काउंट कर लीजिए, 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 6 23। सो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट S इज 23। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिए। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एक बार मैं इसको यहाँ पे छोड़ देती हूँ 1 मिनट के लिए, आप इसको देख लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ coin is tossed 3 times, consider the following event. A is no head appears, B is exactly 1 head appears, C is at least 2 head appears। तो देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें ये निकालना है। तो पहले देखिए इसने क्या कहा है, 3 coins are tossed, यानी कि यूनिवर्सल सेट बनेगा एक। 3 coins are tossed करेंगे तो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 coins अगर एक बार में ही हम टॉस करेंगे तो या तो हमारे पास हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, ऐसे हमारे क्या बनेंगे, इवेंट्स बनेंगे। तो हम उन इवेंट्स को राइट कर लेते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल,
टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। कितने इवेंट्स बनेंगे? और वैसे भी इवेंट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको 3 टाइम्स कहा है तो कितने इसके अंदर एलिमेंट्स बनेंगे? 2⁻3, यानी कि 2⁻3 मीन्स 8। अब हम इसको काउंट करके देखते हैं हम क्या हमने 8 इवेंट्स बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। सो फर्स्ट ए आपको क्या गिवन है? नो हेड अपीयर्स, यानी कि कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। नो हेड अपीयर्स तो मीन्स ए की आएगा टेल टेल टेल। एंड बी क्या है आपका? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, कि सिर्फ एक हेड उसमें होना चाहिए। तो एक हेड, ओनली 1 हेड किस में है? ओनली 1 हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। 3 इवेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। सी क्या है आपका? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, कम से कम 2 हेड तो उसमें होने चाहिए, कम से कम 2, यानी कि एक हेड नहीं लेना, 2 और 3 हेड्स लेने हैं। तो कम से कम में क्या आ जाएगा? एक तो हेड हेड हेड, ठीक है। एक आपका क्या आ जाएगा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। क्या इनके अलावा भी कोई ऐसा बचा है जिसमें 2 हेड या 2 से ज़्यादा हेड हो? नहीं बचा। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गए, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ से आप देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल 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 हेड टेल एंड टेल टेल हेड। क्या ये बी यूनियन सी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बी यूनियन सी में तो आपका हेड हेड टेल भी आएगा। तो एक से ही क्या हो गया? ऑप्शन ए नॉट करेक्ट। बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से जो बी में नहीं है। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ, जो आपका क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जो बी इंटरसेक्शन सी में ना हो। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे? इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहाँ तो यूनियन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सो बी भी आपका क्या है? नॉट करेक्ट। सी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, और ए और फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका? ए इंटरसेक्शन। जब ए इंटर और ए में क्या है? टी टी टी, और बी इंटरसेक्शन सी में तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, बट इक्वल टू क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आपका यूनिवर्सल सेट। तो सी भी आपका करेक्ट नहीं है। वैसे तो आंसर आ गया कि हाँ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि बचा ही एक है, बट हम इसको करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका? बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन। ऑब्वियस बात है, जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, और बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया? जो यूनिवर्सल में से सिर्फ ए बच गया। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। हमें इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन से ही आपके आंसर अपने आप ही आ गया, आउटपुट अपने आप ही दे गया। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़े, आप क्वेश्चंस में से भी
आंसर इजली निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसने क्या कहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन। एस क्या है? सेट है उन सभी लोगों का जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। एंड वी से दैट एक्स वाई है वो बिलोंग करता है एस से। ये किससे रिलेट कर रहा है? कि जो लोग दिल्ली में उस दिन सेम डे पैदा हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अब आप एक चीज़ देखिए, एस तो हमारा क्या है? सेट है उन सभी का। एस क्या है? सेट है उन सभी का जो लोग दिल्ली में रहते हैं। ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ से, अब जो एक रिलेशनशिप होता है किसका? रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्री है, ये ट्रांजिटिव है, या सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, या सिर्फ सिमेट्री है, या ट्रांजिटिव है, यानी कि इन तीनों में से ये है क्या, ये हम चेक करते हैं। तो चलो, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आपके आर से, यानी कि आपके रिलेशन से। तो ऑब्वियस बात है जो लोग सभी दिल्ली में रहते हैं, एस जो सेट है वो सभी दिल्ली में रहते हैं, और एक्स वाई क्या है? उस दिन वो लोग पैदा हुए हैं दिल्ली में, तो ऑब्वियस बात है वो भी दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव आ गया। चलो ये रिफ्लेक्सिव तो आ गया, एक चीज़ तो निकल गई। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि आर बॉर्न ऑन द सेम डे। सेम डे पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं। यानी कि जो एक्स है वो रिलेट कर रहा है वाई से, तो वाई भी तो रिलेट करेगा ना एक्स से, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक ही जगह पैदा हुए हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं। तो एक टाइम पे तो चलो क्या मैं बोलूँ, अब एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो ये क्या आ गया आपका? सिमेट्री भी आ गया। चलो दो चीज़ तो हमें मिल गई, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री। अब हम थर्ड चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो हम करते हैं कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटिव टू z। तो अब देखिए, जब x y एक दिन ही पैदा हो रहे हैं तो y z भी तो एक दिन पैदा हो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आर सेम। सो हम इसको क्या कह सकते हैं कि x भी तो रिलेटेड टू z है। तो यहाँ से ये ट्रांजिटिव भी आ गया। जब ये तीनों ही चीज़ आ जाती हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्री भी, ट्रांजिटिव भी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या है? द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। करेक्ट है। द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो बी इज नॉट करेक्ट। सी इज द रिलेशन इज नॉट सिमेट्री। सिमेट्री तो आ चुका है, यानी कि सी भी नॉट करेक्ट। द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी आ चुका है, सो डी इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लॉजिकल है बट ईजी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जितने भी आज मैं PYQ लेके आई हूँ, ये आपके लास्ट, चाहे आपका PGT हो या आपका DSSB हो या आपका हरियाणा HTET हो, NDA हो या आपका IIT हो, इन सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिपीटेडली मैनी टाइम्स आए हैं। सो इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, क्या पता कहीं ना कहीं ये काम आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then the number of subsets, statement देखना क्या है, the number of subsets of A containing 2 or 3 elements is, यानी कि वो
2 और 3 ही एलिमेंट कंटेन करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। बट सेट ए में तो एलिमेंट आपके कितने हैं, 10 हैं, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, 10। बट हमें चाहिए कितने, 2 और 3 ओनली। तो इसमें तो आपका कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। कॉम्बिनेशन यूज़ होगा तो सिर्फ लगा दीजिए कॉम्बिनेशन, वेरी इजी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, वी नो दैट कॉम्बिनेशन क्या होता है, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9, नीचे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 10 नहीं, क्या होता है, आर होता है भाई, आर, क्या गड़बड़ मचा रही हूँ मैं। यहाँ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा, हम इसको 7 फैक्टोरियल तक लेके आएंगे, कट हो जाएगा। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आएगा, इसको 8 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, वो कट हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2। लेट्स सोल्व। 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। कितना आ गया आपका, 165। तो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए जो कंटेन करते हैं 2 और 3 एलिमेंट्स, 165। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई महाभारत नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है, ये केवीएस में भी आया हुआ है, ये एनडीए में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। सिंपल, इस टाइप के जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगी, भाई वेन डायाग्राम बनाया करो, वेन डायाग्राम बनाओ। ये आपका ए, ये आपका बी, ए बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ आपका ओनली ए, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। क्या आएगा, नहीं आएगा भाई, यूनियन बी करोगे तो सारा ही आ गया। ए माइनस बी, ठीक है, आपका ओनली ए, यूनियन ए, सेकेंड इज करेक्ट, ए ही आएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, 5 आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इसके अंदर ही चला गया। ये वाला पोर्शन क्या आ गया आपका, बी के अंदर भी तो है, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्शन बी, सॉरी, हाँ, तो 5 ही आएगा। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, जब ए सबसेट है बी का, जब ये वाला पोर्शन सबसेट में आ गया बी के, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, बी ही आ गया, कंप्लीट आ गया या नहीं आया भाई, आ गया। सो 4 इज़ करेक्ट, यानी कि 2 3 एंड 4। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, वेरी इजी। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं तो कहूँगी कि वेन डायग्राम से ही बनाया करो, इजीली ये निकल जाएगा, कहाँ फॉर्मूलाज लगाओगे, कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो वेन डायग्राम से करा करो, वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ एस इज इक्वल टू, एस एक सेट है जो हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका एनडीए का PYQ है, और ये आपका HTET में भी आया हुआ है। व्हेन एक्स इज रियल देन एस क्या होगा, हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स तो क्या आ गया, -1, यानी कि एक्स क्या आ गया आपका, और ये क्या होता है, आयटा, ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया तो एक्स तो रियल रहा ही नहीं, एक्स तो रियल रहा ही नहीं, तो एस क्या आ गया आपका, ना -1 है, ना 0 है, ना 1 है, क्या है आपका, एन एम्प्टी सेट। The next question is, E is the universal set and A is equal to B union C. The set E minus E minus E minus E 5 times E minus 1 or E minus A is the same as the set. तो देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और मान लो ये आपका
ए है, तो ये जितना बचा हुआ होगा, ये आपका जितना बचा हुआ पोर्शन है, ये सारा क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। और इसने क्या कह दिया कि ई आपका यूनिवर्सल सेट है, ई माइनस ए। जब हमें गिवन क्या है, पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बिकम्स ए, तो यहाँ से क्या आ गया आपका ए, फिर क्या आ गया ई माइनस ए, ई में से ए गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर अगेन क्या हो गया ई माइनस ए, यानी कि आपका ए आ गया, ई माइनस ए आपका क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। और हमें गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू बी यूनियन सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 10, 11 ये सारे आपके PYQ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस या इनसे सिमिलर इन्हीं की तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्या है आपका, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सोन। एंड b क्या है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5, 10, 15, 20 एंड सोन। एंड c क्या है आपका, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30 एंड सोन। अब देखिए हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, कितना इजी क्वेश्चन है ना ये, ध्यान से देखो इसको, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। बता सकते हो कितना इजी है भाई? कोई मुझे करके बता सकता है ये क्वेश्चन, हाउ मच इट इज़ इजी and how to solve it? खुद देख लीजिए आप। अब देखिए हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c, या तो आप इसको ऐसे कह दो कि भाई b इंटरसेक्शन c है, c है वो सबसेट है a का। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि जो C है वो सबसेट है A का भी, और जो C है वो सबसेट है B का भी, यानी कि C है वो सबसेट हो गया A इंटरसेक्शन B का भी, हो गया ना। यहाँ से दिख रहा है आपको इतना। या आप इसको सिंपल भी देख लो, जब B इंटरसेक्शन C करेंगे, B इंटरसेक्शन C करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10, 10, 20, 20, 30, 30। और जब हम बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया आपका भाई, मल्टीपल ऑफ 10। और जब आप इसका भी ए इंटरसेक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, मल्टीपल ऑफ 10 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी इज इट्स करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था यार ये, था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ we define a relation R on the set natural number into natural number as या n into n as a b related to c d, इसकी फॉर्म क्या है, a plus d is equal to b plus c for all a b and c d belongs to n into n, then the relation is, वही रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ऑब्वियस बात है ए रिलेटेड टू ए करेंगे, हो गया, यानी कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। तो यहाँ से ये क्या आ गया भाई, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ये तो आपका फर्स्ट रिफ्लेक्सिव तो निकल गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव ओनली कर सकते हैं। बट अभी हम नेक्स्ट भी देखते हैं। फिर हमें क्या करना है, सिमेट्री देखना है।
और हमें गिवन क्या है कि ए बी रिलेटेड टू क्या है, सी डी, जो क्या है आपका ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर मैं इसको सी डी रिलेटेड टू ए बी कर दूं तो क्या आ जाएगा, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। कोई चेंज है इनमें, कोई भी चेंज नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट 3 क्या करें, अब देखिए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव ओनली भी गलत हो गया क्योंकि सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक ओनली भी गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। वैसे तो आंसर निकल चुका है इक्विवेलेंस रिलेशन, बट हम चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेट, जब ए भी रिलेट करता है सी डी से, तो सी डी रिलेट किससे करता है, ई एफ से करता है। सो यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन था इनका, बी प्लस सी, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी प्लस ई, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या आ गया, सी से सी कट, डी से डी कट, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, और जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इजी है, ये भी आप चाहे वेन डायग्राम से कर सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। सो करें स्टार्ट। अब देखिए व्हाट इज सी इक्वल टू, लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ एक्स एंड सी क्या है आपका गिवन, सी गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट union A complement intersection B, where A complement and B complement are the complements of A and B respectively। हमें क्या निकालना है कि C किसके इक्वल होगा। तो पहले आप एक चीज़ देखो, हमें C निकालना है और सिर्फ हमें 2 सबसेट दिए हैं। वेन डायग्राम मैंने क्या कहा है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए सीधा वेन डायग्राम बनाओ उठा के, A एंड B, A एंड B हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो B ना हो, तो ये तो आपका क्या आ गया, ये वाला आपका क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ले लो इसको, एंड ये आपका ओनली B वाला क्या आ जाएगा, ओनली B। ओनली B को आप क्या राइट कर सकते हो, A इंटरसेक्शन B कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब जब आप इन दोनों की यूनियन करेंगे, जब हम A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे जो किसके इक्वल है, C के इक्वल है, इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई हमारे पास, हमारे पास क्या बचेगा। अब एक चीज़ देखना, ये वाला पोर्शन तो खाली हो गया, इसको तो हम चाहे मिटा ही दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B में से जब हम A इंटरसेक्शन B कर देंगे, जब हम इस कंप्लीट में से ये वाला पोर्शन आपका निकाल देंगे, जब हम ये वाला पोर्शन आपका निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, C। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीट ज़रूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।